हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए भूगोल की सीरीज में भूगोल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ायदा यह हो कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों हिमालय के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा हिमालय हिमालय में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत काम करता है, जो कि हमारा ये हैरी हैस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया है। ठीक है दोस्तों। और हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो हिमालय का निर्माण इस प्रकार हुआ था कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ये हमारी यूरेशियन प्लेट, ये हमारी भारतीय प्लेट हुई। इसके बीच में था दोस्तों 33 सागर। 33 सागर जब जब थोड़ा समाप्त हुआ तो क्या हुआ, ये भूमि थोड़ी नीचे धंसी, यानी कि जो पृथ्वी का भाग था वो नीचे धंसा। तो कहीं पर पृथ्वी उभर गई, वो इतनी ज़्यादा उभर गई कि उसने एक पर्वत का रूप ले लिया। ठीक है दोस्तों, क्या ले लिया उसने, एक पर्वत का रूप ले लिया। इस प्रकार हमारे हिमालय का निर्माण होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हिमालय का गर्भगृह 33 सागर को कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही डीपली जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोनों प्लेटों के बीच में बलन होने वाली, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में बलन होने वाली गति को हम अभिसारीय गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों। विश्व में जितने भी सभी ऊंचे पर्वत हैं दोस्तों, वो नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार है कि यूरेशियन प्लेट और उस भारतीय प्लेट के बीच में हमने आपको डिटेल्स थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बना दिखा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आपकी याददाश्त के लिए। तो वलित पर्वत भी कह देते हैं, नवीन वलित पर्वत भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे आता है हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण जो था वो साइनोजोइक महाकल्प में हुआ था। किसमें, साइनोजोइक महाकल्प, या फिर इसको टर्सरी काल भी कह देते हैं। किस समय हुआ था, आज से 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए हिमालय के वर्गीकरण में देख लेते हैं। महान हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय होता है। चलिए दोस्तों और आगे बता देते हैं आपको। महान हिमालय को विशाल हिमालय विशाल हिमालय और बृहद हिमालय, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसलिए हम इसको बृहद हिमालय भी बोल देते हैं और हिमाद्री भी कह देते हैं। हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ अधिक अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हिमाद्री भी कहा जाता है। और जो हमारा विशाल हिमालय भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले निर्माण हुआ था। तो दोस्तों महान हिमालय का को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं महान हिमालय का निर्माण किस शैलों से हुआ था। तो महान हिमालय का निर्माण जो हुआ है हमारा आर्केनियन शैल और कायांतरित शैल एवं अपसादित शैलों से हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आर्केनियन शैल और कायांतरित शैल एवं अपसादित शैलों से महान हिमालय का निर्माण हुआ है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर है। ठीक है दोस्तों, कितनी है, 6000 मीटर है। और हिमालय तंत्र की जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, जो हिमालय तंत्र की सभी नदियां हैं वो महान हिमालय से होकर गुजरती हैं। नागा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8124 किलोमीटर है, सॉरी ये नागा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8124 मीटर है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों। और हम आगे बात कर लेते हैं, जो हमारा महान हिमालय है वो सिंधु नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को इसलिए इसकी लंबाई कहीं कहीं 2500 किलोमीटर मानी जाती है और कहीं कहीं 2400 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों याद रखना है। नामचा बारवा की पहाड़ी, दोस्तों नामचा बारवा की पहाड़ी जो हमारे तिब्बत में है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। ठीक है दोस्तों। नंदा पर्वत उत्तराखंड में है, जो कि 7816 मीटर है। ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं हमारा माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8848 थी, लेकिन वर्तमान में 8850 हो चुकी है, क्योंकि ये नवीन वाली पर्वत है, इनमें बलन की प्रक्रिया चलती ही रहती है। विश्व की विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, किसमें, महान हिमालय में है। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे नेपाल में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि अन्नापूर्ण की पहाड़ी 8078 नेपाल में है ये।
वाला है धौलागिरी, ये है 8,172, ये भी नेपाल में है। मैकाले की पहाड़ी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैकाले की पहाड़ी, तो दोस्तों ये भी नेपाल में है, जिसकी बारे में काफ़ी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं कंचनजंगा। दोस्तों ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8,598 है, जो कि सिक्किम में स्थित है। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों वो केटू है, क्योंकि वो भारत की है लेकिन भारत में स्थित नहीं है, क्योंकि वह पाककृत के क्षेत्र में चली जाती है दोस्तों। और ये जो चोटी है ये सिक्किम राज्य में है और ये भारत में स्थित है, इसलिए ये भारत में स्थित है। भारत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों इसको तुम कंचनजंगा लगाना, और पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो दोस्तों केटू गोडविन ऑस्टिन है हमारी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आता है हमारा लघु हिमालय। दोस्तों आगे आता है हमारा लघु हिमालय। उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थल जितने भी हैं, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली आदि, ये सब लघु हिमालय में पाए जाते हैं। लघु हिमालय की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। लघु हिमालय में लघु हिमालय में कश्मीरी पहाड़ियों के ढलानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल और पायार के नाम से जाना जाता है। गुलमर्ग घास के मैदानों में शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेले जाते हैं, तो गुलमर्ग घास के मैदानों में ही खेले जाते हैं। अब दोस्तों महान हिमालय को, ठीक है, एक रेखा है, जो कि एक रेखा है जो इनके बीच में पाई जाती है। ये हमारा महान हिमालय हुआ, ये हमारा लघु हिमालय हुआ। जो इनके बीच में एक रेखा पाई जाती है, उस रेखा का नाम होता है, जो महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है, तो उसका मैन सेंट्रल थ्रस्ट नाम है। ठीक है दोस्तों, कौन सी रेखा? मैन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख भी रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, आपसे आपका ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु हिमालय का विस्तार, यानी कि लघु हिमालय का विस्तार कहाँ है, तो दोस्तों लघु हिमालय का विस्तार, क्योंकि लघु हिमालय नीचे है तो वो दक्षिण दिशा में ही होगा, तो लघु हिमालय का निर्माण दक्षिण दिशा में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि जो लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों लघु हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो पीर पंजाल, कौन सी? पीर पंजाल है। कौन सी है दोस्तों? पीर पंजाल है। यह है लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये सबसे लंबी ऊंची चोटी या श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती है उनको दून और द्वार कहते हैं। जैसे पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। दोस्तों दून का मतलब होता है देहरादून, और द्वार का मतलब होता है हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे आता है हमारा ब्राह्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ब्राह्य हिमालय। इस ब्राह्य हिमालय को ही हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इस ब्राह्य हिमालय को हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 900 से कितनी? 1200 मीटर है। अब इसकी डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी। जो दोस्तों लघु हिमालय को ब्राह्य या शिवालिक हिमालय से अलग करती है, तो दोस्तों ये जो रेखा अलग करती है, तो दोस्तों वो रेखा अलग करती है मैन बाउंड्री फॉल्ट। मैन बाउंड्री फॉल्ट, इसको कहते हैं मैन सीमांतर दरार भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैन सीमांतर दरार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि जो हमारा ब्राह्य हिमालय है या शिवालिक हिमालय है, उसका विस्तार कहाँ से है। उसका जो विस्तार है दोस्तों, वो हमारा पंजाब से लेकर कोसी नदी तक है, जो यानी कि बिहार तक। आगे देख लें, ट्रांस हिमालय आता है हमारा। ट्रांस हिमालय है
ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश, हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ट्रांस हिमालय को ही हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी मुख्य 4 चोटियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, वो कौन कौन सी होती हैं? हमारी काराकोरम श्रेणी होती है एक तो, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है हमारा लद्दाख श्रेणी होती है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा जास्कर श्रेणी होती है। और चौथे नंबर पर होता है हमारा कैलाश श्रेणी होती है। ठीक है दोस्तों, काराकोरम श्रेणी में ही यहाँ पर हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ये देखिए गॉडविन ऑस्टिन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो होता है हमारा ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय के ऊपरी भाग पर होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है? तो दोस्तों ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से मेरे दोस्तों इंडो सांगपो सच्चर जोन, ये एक रेखा का नाम है दोस्तों। ये रेखा हमारे ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। क्या नाम है उसका? इंडो सांगपो सच्चर जोन। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई हमारी 965 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी? 965 मीटर होती है। चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। चलिए, गुड बाय।